दोस्तों, अगर आपको लाइफ में तरक्की करनी है, अपने गोल पूरे करने हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। और दोस्तों, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन हैं। उन सभी ऑप्शन में म्यूचुअल फंड क्यों बेस्ट है, चलिए इसको समझते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं तो आपका पैसा किसी एक कंपनी में नहीं जाता। आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदेंगे तो कंपनी डूबी तो आपका पैसा डूब गया। अब मान लीजिए अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला तो उस फंड हाउस ने आपके पैसे को जितनी कंपनियों में डाला है, अगर उसमें से कोई एक एक या दो डूब भी जाती हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ पे आपका पैसा डाइवर्सिफाई रहता है। उसके बाद दोस्तों, म्यूचुअल फंड में आपके प्लान के हिसाब से और समय के हिसाब से बहुत सारे फंड हैं। आप अपने हिसाब से उसको चूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं, हमारे पास कहीं से कोई पैसा आ गया है लेकिन हम इस पर कुछ रिटर्न चाहते हैं, तो उसके लिए डेब्ट फंड है। यानी आप डेब्ट फंड में पैसा डाल दीजिए। या तो आपको टैक्स बचाना है तो आप ELSS वाले फंड में डाल दीजिए, लेकिन उसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। अब आप सोचते हैं कि यार हमें थोड़ा सा 5 साल के लिए डालना चाहते हैं और डेब्ट फंड से थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट मिले, तो आपके लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में क्या है कि आपका पैसा डेब्ट में भी रहेगा और मार्केट में भी लगेगा। फिर आप सोचते हैं कि मैं 10 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, या तो अब आपके पास समय जब ज़्यादा है, यानी आप ज़्यादा रिटर्न लेना चाहते हैं, तभी तो आप म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं। वैसे तो भाई इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शन है ना। आप RD कर सकते हैं, NSC कर सकते हैं, PPS कर सकते हैं, NPS कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे ऑप्शन है। आप LIC कर सकते हैं। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है इन सबसे ज़्यादा है। स्टॉक मार्केट से ज़्यादा नहीं है। बाकी जितने भी इन्वेस्टमेंट के तरीके, चाहे FD हो, चाहे RD हो, चाहे NSC हो, चाहे PPF हो, चाहे LIC, उन सबसे ज़्यादा है म्यूचुअल फंड का रिटर्न। अच्छा, कोई क्लेम नहीं करता है भाई आपके LIC में रिटर्न गारंटीड है, FD में गारंटीड है ना, आपके NPS में गारंटीड है, PPF इन सब में गारंटीड है। गारंटीड है तभी तो कम है भाई। ज़्यादा में कोई गारंटी कैसे देगा? और हाल ही में तो FD ने अपने और रिटर्न को कम ही किया है। तो आपको म्यूचुअल फंड में कोई गारंटेड रिटर्न नहीं मिलता, क्योंकि आपका पैसा मार्केट में लग रहा है। अब मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा, लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर आपके पास समय है 10 से 15 साल या 20 साल, आप अगर इन 20 सालों का आप एवरेज रिटर्न निकालेंगे तो आपको लार्ज कैप कंपनियों का रिटर्न 12 से 15% तक मैक्सिमम मिलेगा, मिनिमम 10 से 11% मिलेगा। तब भी तो आपका इनसे ज़्यादा है, क्योंकि आपको FD में, फिक्स डिपॉजिट में 6-7% का रिटर्न मिल रहा है, कहीं कहीं 7-8% मिलता है, तो तब तो इनसे ज़्यादा है। तो अगर आप एक लंबा समय लेंगे तो आपको म्यूचुअल फंड का रिटर्न इनसे ज़्यादा ही मिलेगा। तो दोस्तों, अगर जो लोग मार्केट को समझते हैं और जिनके पास पर्याप्त समय होता है, जो थोड़ा रिस्क लेना पसंद करते हैं, उनके लिए म्यूचुअल फंड है। अब म्यूचुअल फंड में रिस्क की कैटेगरी बटी हुई है। हर फंड में अलग अलग रिस्क है। डेब्ट फंड में सबसे कम रिस्क है तो सबसे कम रिटर्न भी है। हाइब्रिड में थोड़ा और ज़्यादा रिटर्न है, थोड़ा और कम रिटर्न है। लार्ज में थोड़ा कम रिस्क है तो रिटर्न भी थोड़ा कम है। मिड कैप में थोड़ा रिस्क या रिटर्न थोड़ा बैलेंस रहता है, क्योंकि मिड कैप लार्ज और स्मॉल का होता है। सबसे ज़्यादा रिटर्न की संभावना स्मॉल कैप में होती है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा गिरने का भी चांस है। स्मॉल कैप, एक स्मॉल कैप 30-35% तक का रिटर्न दे देते हैं, लेकिन अगर मार्केट गिरता है तो 10-10, 50-50% गिर भी जाते हैं। तो अब इस गिरावट का फायदा जो लेना जानता है और जो मार्केट में कब पैसा डालना ये समझ गया, तो वही म्यूचुअल फंड पर पैसा कमा पाता है। अब चलिए समझते हैं कि आपको क्या करना है। अगर आपके पास पर्याप्त समय है, म्यूचुअल फंड में जो लोग नॉर्मली आते हैं 10 से 15 साल का गोल लेके ही आते हैं कि उनको बच्चों की शिक्षा के लिए, या तो बच्चों की शादी के लिए, या तो घर लेने के लिए, या तो रिटायरमेंट के लिए। भाई अगर आप होम लोन ले लेते हैं तो आपको इसे भी 25 साल भरना है, तो उस पर भी आपको इंटरेस्ट देना ही है। तो या तो पहले पैसा इकट्ठा करके तब घर ले लो, या तो पहले ही से लोन पे करके घर लो। तो समझदारी यही होती है कि पहले आप पैसा इकट्ठा करिए और तब लीजिए। उसमें क्या है कि आप लगातार इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन अगर आप पैसा, वही पैसा हर महीने, आप मान लीजिए आप 15,000 की भी आपकी किस्त जा रही है तो 20,000 की भी जा रही है, वही पैसा अगर आप SIP में डालेंगे तो उससे जो रिटर्न आप दूसरे को दे रहे हैं वो रिटर्न आपको खुद मिलेगा। आप 15 साल तक SIP चला के छोड़ दीजिए, 5 साल छोड़ेंगे, आपके पास पर्याप्त पैसा आ जाएगा और एक बार में आप उसको ले लीजिए अगर आपको लेना ही है तो।
तो लोग यही उल्टा कर लेते हैं। तो आपको पहले जो रिटर्न आपको मिलना चाहिए वो रिटर्न आप दूसरों को देते हैं। तो अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो आपके लिए स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप आप इसका बैलेंस कर सकते हैं। एक कुछ आप परसेंट के हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं। आपका जब जिसमें कम रिटर्न मिल रहा है उसमें कम पैसा डालिए। जैसे मान लीजिए लार्ज कैप में आप 20% डाल सकते हैं, मिड कैप में 30% डाल दीजिए, बाकी पैसा आप स्मॉल कैप में डालिए। स्मॉल कैप में ज़्यादा क्यों डालें? क्योंकि वहाँ रिटर्न की संभावना भी ज़्यादा है, क्योंकि सेक्टर वाइज कंपनियां हैं ना। अब जैसे देखिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच वार की सिचुएशन बनी हुई, तो सारी डिफेंस कंपनियां भाग रही हैं। अब ज़्यादातर डिफेंस कंपनियां मिड कैप में हैं, तो मिड कैप ग्रो कर रहा है ना। और जो लोगों ने ETF ले रखा है, यानी डिफेंस वाला सेक्टोरल वाला फंड ले रखा, उसका ग्रो कर रहा है। फार्मा सेक्टर हो गया। तो आप डाइवर्सिफाई करिए और कोशिश करिए कि आप जो भी पैसा निवेश कर रहे हैं आपका सभी फील्ड में लगा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपका भी पर्याप्त कोई भी गोल है तो गोल पूरा करने के लिए सबसे बढ़िया म्यूचुअल फंड में। लेकिन इसका फायदा आपको कैसे लेना, मैंने बताया ना, गिरावट होती है तो गिरावट में आपको लमसम करते जाना। लमसम बिल्कुल दिवाली वाला ऑफर समझना है कि कोई सामान 50,000 का था, अब 40,000 मिल रहा है, तो वही इसमें म्यूचुअल फंड में होता है ना। यूनिट काफ़ी सस्ती हो जाती है, NAV काफ़ी सस्ता हो जाता है, तो आपको 10,000 का फायदा होगा ना, उसका आप अलग कुछ खरीद लेंगे। तो जब गिरावट हो तब आप खूब दबा के खरीदिए और SIP का अमाउंट को बढ़ा दीजिए। समय के साथ जब आपकी आमदनी बढ़ रही है तो आप लमसम भी बढ़ाइए, नहीं तो आप SIP का अमाउंट को स्टेप अप करते जाइए। तो यही सब करेंगे तो आपको बाकी जितने विकल्प हैं इन्वेस्टमेंट के, भाई इन्वेस्टमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको महंगाई के पीछे छोड़ना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है। आगे चल के आपका कोई भी प्लान, आप मान लीजिए बच्चों की शादी करेंगे तो अचानक 40-50 लाख रुपए पैदा तो हो नहीं जाएगा। या तो आप कर्ज लेंगे या तो अभी से उसको जमा करिए, तो उस पर आप रिटर्न भी लीजिए, आपके लिए आपका पैसा भी काम करेगा। तो जो स्मार्ट लोग होते हैं और रिटर्न यानी इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप बैंक में जमा करते रहिए, वहाँ पर आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, है ना, FD। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं, आप अपने रिस्क के हिसाब से और टाइम के हिसाब से फंड। इसीलिए इस प्रकार के फंड बनाए गए हैं कि आप अपने रिस्क और समय के हिसाब से इसमें चूज कर सकें, है ना। बहुत सारे फंड हैं, लोग पूछते हैं किस फंड में डालें, बहुत सारे फंड हैं पॉपुलर, बहुत सारे फंड HDFC का हो गया, SBI का हो गया, है ना। अरे बहुत सारे फंड, टाटा का हो गया, निप्पॉन इंडिया का हो गया, मोतीलाल ओसवाल, सब ये सब पॉपुलर फंड है जिसमें सब लोग लगाते हैं। तो आप अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से आपको कितने फंड में पैसा डालना है, आपके पास समय कितना है, उसको चूज कर लिए। इनका रिटर्न चेक कर लीजिए, किसी फंड में आप डालें पर उसका पिछला रिटर्न चेक कर लीजिए। ये सब चेक करना आजकल काफ़ी आसान है, ग्राफ बाय जब चेक कर सकते हैं। तो जो फंड लगातार अच्छा रिटर्न दे रहा है वो आगे भी देगा, और जो अभी तक नहीं दिया तो क्या गारंटी कि आगे भी रिटर्न देगा, है ना। तो दोस्तों, ये सब आपको जांच पड़ताल कर लेना है और म्यूचुअल फंड में डालना है। इसीलिए बोला जाता है म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। उनके लिए सही है जो इसको समझते हैं कि इसमें कब पैसा लगाना है, कब निकालना है। बहुत छोटी सी बात है जो कि आपको समझ में आ जाएगा तो आप इसका फ़ायदा ले पाएंगे। लेकिन हाँ, म्यूचुअल फंड में आपको समय देना पड़ेगा। आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।